Hello students. इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या सिद्धांत की चर्चा करते हुए आज हम फिर दुर्खिम के इस पुस्तक के सेकंड पार्ट जिसमें उन्होंने आत्महत्या के प्रकार बताए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम मनीषा उदावत, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, MLB गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। तो अभी आत्महत्या सिद्धांत से संबंधित चर्चा चल रही है और इसके पहले मैंने अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसके पहले आप ये ज़रूर देखें कि दुर्खिम ने आत्महत्या के गैर सामाजिक कारण या अब तक दुर्खिम के समय तक जो प्रचलित धारणाएं थी आत्महत्या के बारे में उनका किस प्रकार खंडन किया और उनको आत्महत्या के कारण नहीं माना। अब दुर्खिम किस तरह से आत्महत्या की व्याख्या करते हैं और उसका कारण मानते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि दुर्खिम ने आत्महत्या के वर्गीकरण के आधार के रूप में समाज और व्यक्ति के बीच जो संबंध है उसको लिया है। तो आत्महत्या का सामाजिक कारण, समाज किस प्रकार आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, इसकी व्याख्या करते हुए ही उन्होंने इसके आधार पर आत्महत्या के प्रकार भी दिए हैं। तो इस दृष्टि से दुर्खिम ने जो आत्महत्या के प्रकार दिए हैं उनकी हम चर्चा करें। हाँ, ये आ गया है, सॉरी। तो दुर्खिम ने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए हैं। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या और घातक आत्महत्या। ठीक है, इमाइल दुर्खिम के आत्महत्या के 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। अहमवादी इगोइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, आदर्शहीन यानी एनोमिक सुसाइड और घातक आत्महत्या फैटलिस्टिक सुसाइड। एक एक करके हम इन चारों प्रकार का विवेचन करेंगे और इन चारों में भी परीक्षा की दृष्टि से 2 प्रकार जो प्रथम है अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक सुसाइड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी की व्याख्या से आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में दुर्खिम किस तरह से आत्महत्या को एक सामाजिक प्रघटना मानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अहमवादी आत्महत्या, इगोइस्टिक सुसाइड। इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि अहमवादी आत्महत्या क्या है। अभी प्रकार आप पढ़ रहे हैं तो पहले ही दिमाग में रखिए कि इसमें सबसे जो केंद्रीय तत्व है दुर्खिम के आत्महत्या के प्रकारों में वो है कि व्यक्ति और समाज दोनों के बीच में संबंध, यानी व्यक्ति समाज के साथ या समूह के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है या नहीं करता है। ये इतनी सी बात पर ही उनके आत्महत्या के प्रकार आधारित हैं। संक्षेप में, बाद में तो उन्होंने बस इसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो आत्महत्या के प्रकार में सबसे पहला हम अहमवादी आत्महत्या देखते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि ये आत्महत्या किस प्रकार की होगी, जिसमें व्यक्ति समाज से अलग महसूस करता है, पृथक महसूस करता है और इसमें व्यक्ति और समूह के बीच या समाज के बीच या संगठन के बीच कोई संबद्धता नहीं रह जाती। ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, जब ऐसा समाज हो। आपने पहले समाजों के वर्गीकरण में भी देखा होगा और जब हमने सावयवी एकता और यांत्रिक एकता की बात की थी तब भी आपने देखा होगा कि दुर्खिम ने 2 प्रकार के समाज बताए थे, सरल समाज आदिम समाज और दूसरा जटिल औद्योगिक आधुनिक समाज। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो अति व्यक्तिवादिता है, अति व्यक्तिवादिता यानी कि व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है, उसकी इच्छाएं सर्वोपरि होती है,
वो जो अच्छा लगता है वो करता है, और उसके जीवन में जो भी वो डिसीजन लेता है वो सब उसके स्वयं के होते हैं, वो समूह से प्रभावित नहीं होता। तो ऐसी जब सामाजिक स्थितियां होती है, उन सामाजिक स्थितियों में, ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो बहुत होती है, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन समाज के साथ उसका संबंध बहुत कम हो जाता है। वो जो कुछ भी करता है उसका जिम्मेदार वो स्वयं होता है, उसका दुख भी उसका होता है, उसका सुख भी उसका होता है। तो दुर्खिम कहता है कि जो बड़े समाज हैं, जटिल समाज हैं, औद्योगिक समाज हैं, या जिसको दुर्खिम की भाषा में हम कहें सावयवी समाज हैं, ऐसे सावयवी समाजों में हमें अहमवादी आत्महत्या दिखाई देती है। ऐसे समाजों की विशेषता है अहमवादी आत्महत्या, क्योंकि व्यक्ति और समाज के बीच में इतनी पृथकता हो जाती है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं मर जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका किसी के साथ जुड़ाव ही नहीं है, उसका समूह के साथ एकीकरण ही नहीं है, समूह के साथ उसकी संबद्धता ही नहीं है। तो जब व्यक्ति समाज से अपने आप को अलग महसूस करता है, पृथक महसूस करता है, उसके साथ उसका जुड़ाव नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में जब वो अपने आप को समाप्त करता है, जानबूझकर अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है या समाप्त कर लेता है, तो ऐसी आत्महत्याओं को दुर्खिम ने क्या कहा है, अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, ये आत्महत्या का कौन सा प्रकार हुआ, इगोइस्टिक सुसाइड, जिसमें अहम महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज गौण है, और व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध नाम मात्र का होता है, व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। तो ऐसी जो सुसाइड है वो अहमवादी आत्महत्या है। अब आगे दुर्खिम ने, चूंकि हमने पहले भी देखा कि दुर्खिम ने जो ये प्रकार दिए हैं ये कोई मन गढ़ंत नहीं है। इस पुस्तक की विशेषता ही ये है कि उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए, 11 देशों के आंकड़े इकट्ठे किए, और उन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने पैटर्न्स देखे। तो उन्होंने ये पाया कि धर्म, परिवार, राजनीति, ये जितने भी समाज के संगठन हैं, समाज या समूह के प्रकार हैं जिनके साथ का व्यक्ति सदस्य होता है, तो इनके साथ व्यक्ति का संबंध किस तरह का है। ठीक है, तो आत्महत्या की दर और समाज दोनों के बीच में क्या रिलेशंस सामने आता है। तो दुर्खिम कहता है कि अहमवादी आत्महत्या को अगर हम लें तो धार्मिक समाज में एकीकरण के साथ आत्महत्या विपरीत दिशा में विचरण करती है। पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ भी आत्महत्या विपरीत दिशा में विचरण करती है, और राजनीतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ आत्महत्या विपरीत दिशा में विचरण करती है। यानी धार्मिक समाज के साथ व्यक्ति का एकीकरण है, ठीक है, तो आत्महत्या कम होगी। अहमवादी आत्महत्या में क्या होता है, दुर्खिम ने जो अपना अध्ययन किया उसमें उन्होंने धर्म और आत्महत्या के बीच में रिलेशन या कार्य कारण संबंध ढूंढने की कोशिश की। तो उन्होंने देखा कि जो ईसाई धर्म के दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उन दोनों ही धर्म के अनुयायियों में आत्महत्या की दर अलग अलग है। तो दुर्खिम ने कहा ऐसा क्यों है। तो उन्होंने देखा कि जो कैथोलिक हैं वो कम आत्महत्या करते हैं और प्रोटेस्टेंट जो हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी है और प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो सुधारवादी है, और प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्ति को बहुत स्वतंत्रता देता है, जबकि कैथोलिक जो धर्म है उसमें परंपराएं महत्वपूर्ण है, रूढ़ियाँ महत्वपूर्ण है, प्रथाएं महत्वपूर्ण है, धार्मिक आचरण महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति समूह के साथ अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो समाज यानी धर्म के साथ जो है कैथोलिक अनुयायी कैथोलिक धर्म के साथ अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं, वो उन सब चीज़ों का पालन करते हैं जो कि कैथोलिक धर्म कहता है। वो परंपराओं, धर्म यानी धार्मिक परंपराओं का, रूढ़ियों का
बिल्कुल पालन करते हैं तो वे धर्म के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। तो कैथोलिक संप्रदाय का जो अनुयायी है वो कैथोलिक धर्म के साथ अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो कैथोलिक्स में जो है आत्महत्या की दर कम है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट है वो प्रोटेस्टेंट धर्म व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, उनका मूल्य ही है। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो आचार संहिता है वो व्यक्ति को बहुत अधिक बांध के नहीं रखती, वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देती है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटेस्टेंट हैं वो अधिक आत्महत्या करते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि धर्म के साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ महसूस करता है या नहीं करता है, इसके आधार पर ही आत्महत्या की दर निर्भर करती है। तो जो इगोइस्टिक सुसाइड है, जो अहमवादी आत्महत्या है, वो अहमवादी आत्महत्या हम देखते हैं कि प्रोटेस्टेंट लोग अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे समाज के साथ या धर्म के साथ कम जुड़े हुए रहते हैं, उनका एकीकरण कम है। फिर दूसरी बात, दुर्खिम ने एक और उदाहरण दिया, परिवार और आत्महत्या। वो कहते हैं कि परिवार बेसिक यूनिट है, हर व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन उन्होंने देखा है कि कुछ लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, कुछ लोग कम आत्महत्या करते हैं। तो उन्होंने जो आंकड़े इकट्ठे किए उसके आधार पर उन्होंने पाया कि जो विवाहित लोग हैं वो कम आत्महत्या करते हैं और अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। तो उन्होंने ये पाया कि अगर आपका परिवार के साथ संबंध है, अगर परिवार संगठित है, परिवार पूरा है, परिवार खंडित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या की दर कम होगी। और अगर परिवार खंडित है, परिवार में कुछ सदस्य नहीं है, या परिवार ऐसे लोग हैं जो तलाकशुदा हैं, तो या जिनका विवाह नहीं हुआ, तो ये सारा क्या है, एक आप कह सकते हैं परफेक्ट फैमिली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संगठन की दृष्टि से तो पारिवारिक संगठन अगर कम है तो आत्महत्या की दर अधिक होगी। तो उन्होंने पाया कि विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली लाइफ, परिवार के साथ उनका एकीकरण नहीं है, या परिवार संगठित नहीं है, या परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, या लोगों का पारिवारिक जीवन ही नहीं है। तो यहाँ पर भी उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि समाज के साथ, यानी परिवार समाज का ही एक रूप है, उसका प्रतिनिधि है, तो समूह के साथ व्यक्ति का जुड़ाव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो आत्महत्या अधिक करता है। और ये सारा कुछ उन्होंने सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठे करके अपनी बात कही है। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक संगठन का भी उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि जब भी किसी देश में राजनीतिक रूप से संगठन है, राजनीतिक स्थिरता है और राजनीतिक व्यवस्था अधिक अच्छी है, तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या कम होती है। लेकिन अगर राजनीतिक व्यवस्था शिथिल है तो ऐसी स्थिति में आत्महत्या की दर अधिक होती है, क्योंकि व्यक्ति उस संगठन के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करता। तो ये सारे जो उदाहरण बहुत संक्षेप में मैंने दिया है आपको, तो ये एक नमूना है, सैंपल है, और विस्तार से आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दुर्खिम ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि जो अहमवादी आत्महत्या है उसका कारण है सामाजिक एकीकरण का अभाव। यानी कारण आत्महत्या एक सामाजिक घटना हो गई, इसका कारण क्या हुआ कि व्यक्ति समाज के साथ जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता, या व्यक्ति और समाज के बीच में एकीकरण और संबद्धता नहीं होती, तब आत्महत्या की दर में वृद्धि होती है। और इस तरह की जो आत्महत्याएं हैं इसको हम क्या कहेंगे, अहमवादी आत्महत्या।